हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान इंस्टीट्यूट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का यह प्रश्न आधारित है 15 भौतिक विज्ञान के प्रश्नों पर। तो आप सभी से निवेदन है साथियों कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट करके बताइए साथियों कि आज के प्रश्न का जो लेवल था वह कैसा था और यह प्रश्न आपको कैसे लगे। साथियों, यह सभी प्रश्न पिछले कई वर्षों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए हमने आज इनको आपके लिए लिया है। तो आइए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, शीतकाल में हैंडपंप का पानी। साथियों, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म प्रतीत होता है क्योंकि साथियों ठंड के समय में जो हैंडपंप होता है, नल होता है साथियों, उसका जो पानी है वह गर्म प्रतीत होता है। उसका रीजन है पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। साथियों, जो पृथ्वी का तापमान है वह उस समय के बाहरी वातावरण का जो तापमान है उससे ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जो जल है वह गर्म प्रतीत होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं इसका उत्तर आपको पहले से पता होगा। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। साथियों, एसआई एक पद्धति है, आप सभी को पता है। तो एसआई सिस्टम में एक इकाई है साथियों, एसआई सिस्टम में एक इकाई है। यहाँ पे पूछा गया है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्विन। साथियों, केल्विन तापमान की एसआई सिस्टम में इकाई होती है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आज का अपना अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है। साथियों, जो सूर्य का ताप है, माफ़ी चाहूँगा, जो सूर्य का ताप है वह मापा जाता है। तो आपको याद रखना है, ज़्यादा जो गर्म चीज़ें होती हैं उनको मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका पायरोमीटर तापमापी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इसका क्या कारण है, तो आप सभी को याद रखना है। अल्कोहल जो होता है साथियों, इसका हिमांक निम्न होता है। हिमांक निम्न होने से तात्पर्य यह है साथियों कि जो अल्कोहल है वह निम्न तापमान में भी जमता नहीं है, इसलिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है तापमान को मापने के लिए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जब बर्फ़ जम जाती है साथियों किसी बोतल में, तो बर्फ़ जो बोतल होती है वह टूट जाती है। इसका रीज़न क्या है साथियों, तो आप सभी को बता दें, जो पानी होता है वह जमने के बाद, बर्फ़ बनने के बाद उसका जो क्षेत्र होता है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है साथियों, बोतल टूट जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है, यही कारण है कि बोतल टूट जाती है। किसी मनुष्य के भीतर का तापमान कितना होता है, आप सभी को याद रखना है साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है साथियों, फ़ारेनहाइट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो 98 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछता है तो आपको याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में साथियों 310 केल्विन हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ऊष्मा संचरण की विधि है साथियों, ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है, तो आप सभी को याद रखना है। ऊष्मा चालन विधि द्वारा भी हस्तांतरित होती है, संवहन द्वारा भी और विकिरण द्वारा भी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आती है। साथियों, सूर्य की जो ऊष्मा है आप सभी को पता है, उसमें किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता है। आप जानते हैं कि चालन विधि में साथियों ऊष्मा को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो साथियों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकिरण विधि के द्वारा। आप सभी को याद रखना है साथियों, सूर्य की ऊष्मा जो होती है वह विकिरण विधि के द्वारा ही पृथ्वी तक पहुंचती है, और विकिरण विधि में साथियों किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता है। आपको यह याद रखना है
चलिए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न है, ठंड में लकड़ी की अपेक्षा लोहे का गुटखा ज़्यादा ठंडा होता है। साथियों, लोहे के गुटके से तात्पर्य, लकड़ी और लोहे के गुटके से तात्पर्य है साथियों, गुटका किसी लोहे एक टुकड़े को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। इसका रीज़न क्या है साथियों? इसका रीज़न यह है कि जो लोहा होता है साथियों, वह ऊष्मा का अच्छा क्या होता है? चालक होता है। लोहा लकड़ी से अच्छा ऊष्मा का चालक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमरे में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? साथियों, जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, इसका अगर दरवाज़ा आप खुला हुआ कुछ समय तक छोड़ देंगे तो आप सभी को पता है कि धीरे धीरे कमरा जो है वह गर्म हो जाएगा। कमरा साथियों ठंडा नहीं होगा, वह गर्म हो जाएगा। अगर आप में से किसी को भी पता है कि ऐसा क्यों होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऊष्मा के किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है साथियों, जिसमें जो पदार्थ के अणु होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप नहीं जाते हैं, उनको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऐसा साथियों चालन विधि में होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चालन विधि के द्वारा साथियों। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। द्रव्य तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? साथियों, द्रव तथा गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वह संवहन द्वारा होता है। संवहन के द्वारा साथियों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साथियों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जिसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लिखने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे साथियों होगा, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले कपड़े जो होते हैं साथियों, उसके मुकाबले में जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वह ज़्यादा ठंडे होते हैं। इसका रीज़न है साथियों कि यह ऊष्मा जो होती है इसको परावर्तित कर देते हैं। जब इससे ऊष्मा टकराती है तो यह वापस उसी दिशा में उसे वापस कर देती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। इसका रीज़न क्या है साथियों कि आप गर्म पानी की तुलना में अगर किसी भाप से जलते हैं, गर्म एयर से जलते हैं, तो साथियों ज़्यादा कष्ट होता है। इसका रीज़न है कि ऊष्मा जो होती है साथियों, इसमें भाप में गुप्त ऊष्मा जो होती है यह होती है, जिसके कारण ज़्यादा कष्ट होता है। आज का अपना आखिरी प्रश्न है साथियों, किसी पदार्थ के एकांत द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? तो आपको कह सकते हैं साथियों विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यह थे आज के हमारे 15 प्रश्न। आशा करते हैं कि आप सभी को ज़रूर पसंद आए होंगे। चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।